हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदनाभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों, एक बात याद रखना कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शानदार ज़बरदस्त तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, ये हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की शानदार जीके चीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आज के इस प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, फिर उसको उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और आपके ऑप्शन है पैराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी है सूर्य की रोशनी, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। तो साथ ही इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। जी हाँ साथियों, अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। जी हाँ साथियों, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है हांगो, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है कोलरेडो। तो साथियों, ग्रैंड कैनियन जो नदी है वह किस नदी पर स्थित है, ध्यान देना है, कोलरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। जी हाँ साथियों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है ओस्मियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो साथियों, इसमें से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टंगस्टन जो धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसलिए टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है, टंगस्टन का यूज बल्ब में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन के बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है। जी हाँ साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है इरिडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है ओस्मियम। तो साथियों, इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे हल्की धातु होती है, तो लिथियम जो होती है वह सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है साथियों, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है कब तक पद में बना रहता है, जब तक लोकसभा का विघटन न हो जाए, या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, या अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, या अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। तो साथियों ध्यान देना है, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। क्या हो जाए, अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न को देखिएगा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। जी हाँ साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में। तो साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो ध्यान देना है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, ध्वनि सर्वाधिक किसमें आता है, तो ध्यान देना है, इस सबसे हो जाएगा जल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, जल में। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें प्रश्न में ध्यान देना है, ध्वनि जो चलती है सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव्य, फिर गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, ही ध्यान देना है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठोस बोले तो स्टील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, जल नहीं, क्योंकि सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव्य, फिर गैस में इस तरह से ध्वनि की गति होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, ठोस में, द्रव्य में और गति में, एक गैस में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता, ये कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। जी हाँ साथियों, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, पीला, गुलाबी, काला या लाल। तो आंसर हो जाएगा कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए है मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी है फेदोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोमीटर। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किसके संविधान से प्रेरित है, तो हो जाएगा आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेरित है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, डायनेमो जो होता है उसका कार्य क्या है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों डायनेमो का जो कार्य होता है उसका कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का कार्य होता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेलीविजन। जी हाँ साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है जे.एल. बियर्ड, ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है जेम्स वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो ध्यान देना है जे.एल. बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जे.एल. बियर्ड। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हड्डियाँ। जी हाँ साथियों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। साथियों हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम बोरेट, या कैल्शियम फॉस्फेट, या कैल्शियम सल्फेट। तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। लोहे के पाइप। जी हाँ साथियों, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उसमें यदि जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रश्न को साधारण तरीके से समझिए। जो लोहे का पाइप होता है उसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है इस परत को जो चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या उस प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं, या बाल्कनीकरण कहते हैं, या दलेपन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोहे में जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह यश दलेपन कहलाती है। क्या कहलाती है, यश दलेपन कहलाती है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इनमें से किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज डिहाइड्रेटिंग के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 4 बार आक्रमण किया। 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 4 बार। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, निस्पंदन द्वारा, या वाष्पीकरण द्वारा, या निस्तारण द्वारा, या अवसादन द्वारा। तो साथियों विलेय को विलयन से पृथक किस वजह से, किस कारण से किया जाता है, वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। ध्यान देना है, विलेय को विलयन से पृथक वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन, या ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो साथियों वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, क्लोरीन गैस जो होती है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी हमारे उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर। जी हाँ साथियों, यदि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, या ऑक्सीजन गैस निकलती है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के शानदार और जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्या ध्यान देना है, यही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से हमारी शानदार और जबरदस्त क्लास डेली चलती है। आप हमारे
क्लास को सुबह 8 बजे डेली देख सकते हैं। सुबह 8 बजे आप हमारी क्लास को डेली देख सकते हैं। इसी प्रकार से शानदार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो साथियों, यदि क्लास हमारी आज की अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।